बोलो सर। ये पूरा दीवान है, हम इधर देखो पीछे, ये पूरा बाउंड्री, इसके पीछे काफ़ी बड़ा मैदान है। यहाँ अकबर की जनता बैठती थी, और जो चैम्बर बना है ना भाईजान, इस चैम्बर के अंदर से अकबर यहाँ से जाकर इस चैम्बर के उस बाजू से बैठते थे। जनता की फरियाद खुद सुनते थे, खुद फैसला सुनाते थे। इस जगह को दीवान हम पब्लिक कोर्ट कहते हैं। यहाँ पर हम और आप लोग खड़े हैं, ये चौपड़ खेलने का जगह है। ये बॉक्स बने हुए दिख रहे चारों साइड, चार चार दासियाँ चारों साइड में खड़ी की जाती थी, चौपड़ खेलते थे। और रानी अकबर और जोधा भाई अकबर और रानी यहाँ बैठे थे। यहाँ पर पाशा करते थे जनाब, जो नंबर आता था वो नंबर को दासी एक खाने से दूसरे खाने तक डांस करती जाएगी। ये अकबर उसकी रानियों का चौपड़ 25 कहा जाता है। वो उस ज़माने की पाठशाला बाजी, आज के ज़माने का गर्ल्स कॉलेज था, लड़कियाँ पढ़ती थी, रानियाँ दासियाँ मिनिस्टर लोगों को पढ़ाने वाली टीचर बोलते अबुल फजल थे, जिन्होंने अकबर का इतिहास लिखा था। आईना अकबरी अकबरी नाम, दोपहर के बाद लड़कियों को पढ़ाया करते थे। ऊपर इसकी बुक रखने की जगह थी। अकबर पढ़े हुए नहीं थे, अनपढ़ बादशाह थे। नाम लिखना अकबर को जोधा भाई ने सीखा। आगे आपको तानसेन की जगह दिखाता हूँ, आ जाइएगा। तानसेन गाना गाते थे, वो जगह अलग है। बोलो सर जी। मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का मेकअप हाउस, मेकअप हाउस है इसको जी। शीश महल कहते हैं। सबसे छोटा, सबसे महंगा, सबसे सुंदर बिल्डिंग मुस्लिम रानी का है, मगर यह शीशे नहीं टूट चुके हैं। महंगा और सुंदर क्यों भाई, इसकी कारणी देखिए। सबसे पहले बॉक्स देखिए, लोकिस फ्लावर बने, चूना मिट्टी नहीं सजी, रियल स्टोन है। और 6 नहीं थोड़े से पत्थरों को तराश कर उस जमाने में लगाया था। ये जिगजैग लाइनिंग वाला पर्शियन निशानी है। कुछ फ्रूट है, जैसे कि अनार है, अंगूर है, अंजीर है। और देखिए अंदर में आपको छोटे छोटे दराज दिख रहे हैं भाईजान। इन दराजों के अंदर ग्लास लगे थे शीशे। एक ऑयल वाला दिया जलाते थे और चारों साइड आपको रोशनी से दिए ही दिए नजर आते थे। पत्थर के ऊपर कुछ पंछी दिखाई देते हैं जी सर। सारे पंछियों की गर्दनें क्यों कटी हैं? उन पंछियों की आंखों के अंदर हीरे जवाहरात हुआ करते थे, जिनको ब्रिटिश लोग काट कर निकाल कर ले गए। और सबसे छोटा, सबसे महंगा, सुंदर बिल्डिंग मुस्लिम रानी का मेकअप हाउस है। ये भाईजान पानी के बीच में सिंहासन दिखाई दे रहा है जी। उधर से बताऊंगा, उधर से फोटो से नहीं आएगा आपका। हमाम खाना देखो भाई। जी सर। हमाम का मतलब टॉयलेट, बाथरूम, स्नान का। भाईजान ये पानी स्टोर करने की सुराही थी जो टूट चुकी है। पहले अंडे के माफिक ऐसी गोल थी, अब टूट चुकी है, क्योंकि अकबर के ज़माने में अकबर के लिए पानी कहाँ से लाते थे? हिमालय और बनारस से गंगा जल। इस सुराही के अंदर गंगा जल भरते थे, अकबर की फैमिली गंगा जल पिया करती थी। ये है भाइयों पिछले ज़माने का टैंक, यानी पानी का टैंक, पानी स्टोर होता था इसमें ऊपर का। अनूप तालाब के बारे में समझिए। पानी के बीच में जो सिंहासन बना है, इसका नाम अनूप तालाब है, मगर हम लोग इसको चार चमन कहते हैं। चार चमन। सिंहासन पर जाने के लिए 4 रास्ते हैं। शाहरुख खान की परदेश फिल्म देखिए, लास्ट में गाना हुआ था, कवाली हुई थी ना, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया है प्यार। वो सिंहासन यही बैठकर गाना गाया गया था। उसकी फाइट फतेहपुर में दिखाई थी सर। नहीं, अकबर ने जगह को शाहरुख खान ने फिल्मों के लिए नहीं, तानसेन के लिए बनाया था। नाम सुना? तानसेन कौन थे? अकबर के मिनिस्टर थे, उस जमाने के बहुत बड़े संगीतकार थे। यहाँ पर बैठकर तानसेन ने दीपक राग गाया था, जिनकी आवाज़ से दिए जल गए थे। भाईजान यहीं पर बैठकर बैजू बावरा ने मेक मल्हार भी गाया था, और रिमझिम बारिश हो गई थी, दिए बुझ गए थे। इसको अनूप तालाब इसलिए कहते हैं, आज पानी भरा है, मगर उस जमाने में गुलाब जल भरा करते थे। इसमें यहाँ पर नीचे, वहाँ तानसेन गाते थे। 2 प्लेयर बाहर निकले हुए दिखते हैं सब, बाहर निकले ना एक्स्ट्रा, वो सिंहासन अकबर का है। पीछे मिनिस्टर लोगों के बैठने की जगह थी। ऊपर जो विंडोज दिख रहे हैं, उनकी रानियाँ और दासियाँ वहाँ ऊपर से प्रोग्राम देखती थी। मगर 450 साल पुराना मैनूमेंट है। ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह है। इस जगह को अकबर ने बनाया, ताजमहल अकबर के पोते शाहजहां ने बनाया सर। साइड में आपको दिखाता हूँ खाना खाने की जगह, जिसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं। औरंगजेब भाई हमारी विरासत नहीं है, शाहजहां को बोलते हैं। औरंगजेब भाई की बात है ये भाईजान खाना खाने की जगह है भाईजान, डाइनिंग हॉल। मगर पहले ज़माने में डाइनिंग टेबल कुर्सी तो थी नहीं, ज़मीन पर दस्तरखान लगाकर नीचे बैठकर अकबर खाना खाते थे। अकबर एक बादशाह थे, बहुत बड़े बनते थे। जो दराज बने ना चारों साइड, क्या भाईजान खाने की डिशें रखी जाती थी। अंदर अकबर का बेडरूम है, समर पैलेस, इसके ऊपर विंटर पैलेस बना है। ऊपर जाने के रास्ते बंद है। अंदर का बेडरूम दिखाता हूँ, जिसको बोलते हैं ख्वाबगाह। ख्वाबगाह का मतलब सपना देखने की जगह। समर पैलेस मगर उनको ठंडा करने के लिए उस जमाने में एसी कूलर फैन नहीं थे। सिर्फ जमीन पर थोड़ा थोड़ा रोज वाटर, गुलाब जल का पानी भरते थे। ये रूम ठंडा और खुशबूदार रहता था। ये पत्थर का बेड पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक एक ही है।
इस बेड पर चढ़ने के लिए उस पिलर के बराबर से चंदन का लकड़ी का सीढ़ी था। सीढ़ी से चढ़कर अकबर इस बेड पर कालीन बिछाकर सोते थे। क्या नाम रखा था ख्वाब का, सपना देखने की जगह। मुस्लिम रानी रुकैया बेगम यहाँ से मिलने आती थी। हिंदू रानी जोधाबाई यहाँ से मिलने आती थी सर। और सामने छोटा गेट दिख रहा है, उसके मिनिस्टर लोग मिलने आया करते थे, क्योंकि पहले लोग बादशाह के सामने सर झुकाकर रेस्पेक्ट किया करते थे, इसलिए छोटा गेट बना है। तब के अकबर भी छोटे कद के बादशाह थे। अकबर की हाइट 5 फुट 3 इंच के बीच में थी, इसलिए सारी में नहीं। मैं आपको बैग दिखा, उसका बेड दिखाता हूँ हर जगह। अकबर बादशाह का ये ना बेड। बोलो सर। भाईजान यहाँ पर 2 रसोई खाने किचन, इस साइड नॉनवेज किचन है, क्योंकि अकबर की मुस्लिम और क्रिश्चियन यानी नॉनवेज खाना खाती थी। यहाँ नहीं रहती थी, आगरा फोर्ट रहती थी, जब कभी आती थी उनकी नॉनवेज खाना यहाँ पर। ये रानी मरीन पैलेस है, इधर आओ थोड़ा सा दिखा दूँ। इसको कहते हैं भाईजान गोल्डन हाउस, सुनहरा मकान। अकबर के ज़माने में यहाँ कलरफुल पेंटिंग होती थी, 450 साल पुराना है, सारी पेंटिंग खत्म हो चुकी है। बहुत से देखने पर आपको दिख रहा है पेंटिंग, पहली साइड हाथी है, तो ब्लू पेंटिंग तो ये पत्थर ही दूसरे लगे भाईजान आपको दिख रहे हैं। ये मरियम रानी का महल था, मगर यहाँ जोधाबाई का राज चलता था, सारी पेंटिंगें यहाँ जोधाबाई ने कराई थी। और भाईजान देखो वो सामने जोधाबाई का महल था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम क्रिश्चियन रानी तो रहती नहीं थी, कभी कभी आती थी। यहाँ से जोधाबाई का राज चलता था 16 साल। जोधाबाई राजस्थान की थी, आइए, और राजस्थान की थी, राजपूत थी, शुद्ध शाकाहारी थी। उनके यहाँ शुद्ध शाकाहारी किचन बना हुआ। जोधाबाई को झुमका पहनने का भी शौक था, कान के अरेज, ये कान के झुमके बने ऊपर दिख रहे हैं आपको जी, दिखाई दे रहे हैं। इस साइड दोनों साइड 156 डिज़ाइन है, जिसमें हर डिज़ाइन अलग अलग बना है। जब किसी दासी का रानी को खाना पसंद आता था, उसको कान का झुमका गिफ्ट में नाम देती थी। ऊपर चिमनी दिख रहा है, धुआं निकलने के लिए था। अंदर में चूल्हा होता था, लकड़ी जलती थी, धुआं निकलने के लिए चिमनी बनाया गया है। तो ये था जोधाबाई का रसोई खाना। भाईजान वो है सबसे बड़ा पैलेस। औरंगजेब अंदर में जाना भाई अलाउड नहीं है। जोधाबाई का सबसे बड़ा पैलेस दिखा दूँ आपको, आइएगा। और उसके अंदर तक पूरा ही प्लेस हिंदू रानी जोधाबाई का है। राजस्थान में हर बिल्डिंग के अंदर ऐसे विंडोज बने होते हैं, जिसको राजस्थान में झरोका बोलते हैं। इस महल के अंदर सिवाय अकबर की कोई जेंट्स तो नहीं जाता था, मगर जोधाबाई इन झरोकों से दूर दूर का नजारा देखती है। इस महल के बाहर 6 रूम सिक्योरिटी गार्ड रूम लिए। महारानी जोधाबाई के लिए सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? ना लेडीज के, ना जेंट्स थे, किन्नर लोग रहते थे। राजा टोटरमल का नाम तो सुना होगा, वो अकबर के अकाउंटेंट थे, खजांची थे, यानी कि वित्त मंत्री। उनके पास खजाने की कुंजी थी, वहीं रहते थे। सॉरी, उनका ऑफिस था। खजाने की कुंजी, जमीन की नापतोली, टैक्स वसूली, 3 काम के साथ। ये पूरा उनका ऑफिस है। ये जोधाबाई का महल देखने के बाद जब वापसी आओगे तो बाहर जाने का ये शौक रास्ता है। मगर यहाँ से भी तो आपको फोटो वगैरह खींचते होंगे। सारे गोल्ड के सोने के होते थे। अकबर ने सबसे बड़ा महल हिंदू रानी जोधाबाई के लिए बनाया। इसको जोधाबाई पैलेस और जोधाबाई हवेली कहते हैं। महारानी जोधाबाई के रहने के 2 पैलेस थे बाजू में। सामने जो ब्लू दिख रहा है ऊपर में आपको, वो गर्मी का रूम समर पैलेस है। इस साइड में जो ब्लू है वो सर्दी का रूम है, जिसको विंटर पैलेस कहते हैं। फर्क क्या है, इस बिल्डिंग के बैक साइड में जारी था, इसके पीछे मैंने दूर जाकर आपको पानी का झील बताया था जो सूख चुका है। वहाँ से जनाब ठंडी हवा आती थी, गर्मियों में रूम ठंडा रहता था, इसलिए समर पैलेस कहते हैं। मगर इसके अंदर जाली और जंगला कुछ नहीं, रूम पूरा पैक है। सूरज से गर्म होता था, विंटर पैलेस कहते हैं। सामने जो लोग आ रहे हैं अंदर से, वो जोधाबाई के लिए अकबर ने एक मंदिर बनाया था, क्योंकि राधा कृष्णा की मूर्तियाँ रखकर वहाँ जोधाबाई पूजा करती थी। और पूजा करने के बाद जब बाहर आती थी, तो बीच में जो पौधा लगा है, उस जमाने में तुलसी का पौधा था, उसको जोधाबाई जल चढ़ाया करती थी। अभी कौन सा? अब तो बल्द का लगाते हैं भाई, तो ग्वार पाठा जैसा लगा दिया। छोटे छोटे रूम बनाए चारों साइड पे। महारानी जोधाबाई के साथ 1 से 1 दासियां भी दहेज में आई थी। वो दासियां महल के नीचे रहती थी और जोधाबाई महल के ऊपर रहती थी। इसको जोधाबाई का पैलेस और शाही हवेली कहते हैं। जरा तो ये जोधाबाई का मंदिर वगैरह अंदर से देखना है, देख लीजिएगा। ये लास्ट पॉइंट था भाई। इसके बाद में आप लोग फोटो वगैरह खींच सकते हैं, फिर यहाँ से आप लोग बाहर निकल जाएंगे। मंदिर हेलो, क्या इतनी एंड हो गया उनका, इतना मकान बन के तैयार हो गया। Sorry, but yeah. हाय। Hi. Hello. हेलो गाइस, देखो ये है वो पौधा जो पहले तुलसी हुआ करता है, फिर क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। You could just literally make something up. Yeah, invent something. Yeah?
An own religion? When you say own No, religion, no, no. a choice between Her religion was. her religion, Her yeah, religion. Hinduism. People, Yeah, so she was Hindu. She was. ये लोग ये सारे केरला से आए हुए हैं और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। वाह, यूपन की लैंग्वेज अपना किताब आवाज़ देखो। From പെരിന്തൽമണ്ണ കേരള Kerala। ओके ओके थैंक्स ओके ओके। क्या हुआ गाइस, फॉलो भी भाई। अब हम बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ से आके, बहुत जानकारी मिली, बहुत पुरानी बात तो आज हमें पता लगा। जो हमारे गाइड ने वो अच्छी तरह समझाया और फॉलो हुई। अब हमारे पेज को यूट्यूब जो मेरा सेफी 5.5 है, ब्लॉक करो उसको, फॉलो तो अपना लाइक और शेयर करें, सभी से रिक्वेस्ट है। गिलहरी आएगी आजा आ बे गिलहरी आओ, देखो वो आ चुकी है। आओ अभी अपने पास बुलाता हूँ उसको। आओ आजा। मैंने इसके पास अपने झुंझुने रखे हुए थे, मेरे को अभी वापस करेगा। थैंक यू दिलीप जी। चलता हूँ मैं अपना बाहर। देखो दोस्तों, अब जो देख के वापस जा रहे हैं सब लोग। हमारी गाड़ी है वो अब थोड़ी देर में आने वाली है, हम भी वापस जाएंगे। हेलो, अच्छे बच्चे हैं, प्यारे अच्छे फोन। हेलो सर, आपको कैसा लगा आने पे? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने? हैं? क्या क्या देखा आपने? फतेहपुर सीकरी का देखा और दूसरा बुलंद दरवाजा। और आपको सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, यहाँ पर जो आने का जो सही समय है वो बताया गया है कि अक्टूबर के 15 के बाद, यानी अक्टूबर के बाद में आए, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखने के लिए दो अलग अलग जगह हैं, एक है फतेहपुर और दूसरा है सीकरी। दोनों को मिला करके फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। और फतेहपुर सीकरी जो है, जो कि सीकरी जो है जगह जहाँ पर जोधाबाई और राजा की, अकबर बादशाह की 3-4 वाइफ रहती थी और वो रहते थे, और उनका पूरा जो साम्राज्य था यहीं से संभाला जाता था। जबकि जो फतेहपुर है, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा, वो जो संभाला जाता है सिर्फ़ और सिर्फ वो वहाँ पर सिर्फ जो थी चिश्ती साहब की दरगाह थी, वो वहाँ से चलता रहा। उनकी अभी भी 16वीं जो नस्ल है, जनरेशन है, वो चल रही है। और मैं ये कहूँगा कि ताजमहल आगरा में सिर्फ ताजमहल ही देखने के लिए है, लेकिन फतेहपुर सीकरी जो कि वहाँ से आगरा से 35 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। थैंक यू सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने इसके बारे में बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप भी, हमारा औरंगजेब है, ये बादशाह के ख़ानदान से ही है, इसका नाम ही औरंगजेब है। अब ये कुछ एक्सपीरियंस अपना बताइए इसके बारे में। यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर बिल्डिंगें जो बनी पड़ी हैं, मैं देख के हैरान हूँ। हेरिटेज बोलो इसको, हेरिटेज जो बनी पड़ी हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि 450 साल कैसे चल गई। मुझे तो उम्मीद नहीं लगी, आजकल 100 साल घर नहीं चलते। ये 100 साल, ये 450 ईयर्स हो गए इसको। और जो जब तक ताजमहल बना उससे 100 साल पहले की बिल्डिंग हेरिटेज है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर, और ठंडा है अंदर, बिल्डिंगों के अंदर। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस। आप भी आओ और अपनी फैमिली को ले जाओ। और गुलरेज सैफ़ी जो कि हमारे गुलरेज भाई हैं, इनका चैनल को सब्सक्राइब करें।